तो एक सवाल है, क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? या फिर असली खुशी वो तो अपनी एक अलग पहचान बनाने में मिलती है? चलिए आज अनामिका की कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी दुनिया तो छोटी सी थी, पर उसके सपने वो आसमान को छूते थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो अनामिका की पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं मकसद है। उसका सपना ये नहीं था कि उसे किसी और की दौलत पर राज करना है। नहीं, उसका सपना था अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखना। और पता है, यही वो छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसी थी अनामिका की दुनिया। उसके जीवन के पहले चैप्टर पर एक नजर डालते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने उसके अंदर इतना बड़ा सपना जगा दिया। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ तो है गरीबी की कड़वी सच्चाई, मोमोज का एक छोटा सा ठेला और हर पल ये डर कि कहीं ये भी न छिन जाए। और वही दूसरी तरफ सपनों की एक दुनिया जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान जश्न है। अनामिका ठीक इन दो दुनियाओं के बीच में खड़ी थी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि उसे किस तरफ जाना है। और इन सब के ऊपर से समाज की वो पुरानी सोच का दबाव। सोचिए, जब एक पड़ोसन आकर ये कहती है कि बेटी की शादी करके सिर का बोझ हल्का करो, तो ये सिर्फ एक ताना नहीं होता, ये उस पूरी सोच को दिखाता है जिसके खिलाफ अनामिका लड़ रही थी। वो तो ये साबित करना चाहती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका, एक ऐसी घटना हुई जिसने अनामिका की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ मानो कोई फिल्मी कहानी चल रही हो। अनामिका ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंकित को कुछ गुंडों से बचा लिया। अब ये अंकित कौन था? एक बहुत बड़े अरबपति का बेटा। वो अनामिका की हिम्मत और उसकी सादगी का कायल हो गया। उधर अंकित के परिवार को भी एक सीधी साधी जमीन से जुड़ी लड़की की तलाश थी अपनी बहू के रूप में, और अनामिका में उन्हें वो सब कुछ मिल गया। बस फिर क्या था, शादी का प्रस्ताव आया, अनामिका ने हाँ कर दी और ऐसा लगा जैसे रातों रात उसका सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। कहते ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और अनामिका को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ गई। जिस सपने को वो हकीकत समझ रही थी, वो असल में एक सोने का पिंजरा निकला। दौलत तो बेशुमार थी, लेकिन आजादी और आत्मसम्मान वो कहीं खो गए थे। जरा सोचकर देखिए, एक कमरा जो उसके पूरे पुराने घर से भी बड़ा था, दर्जनों नौकर चाकर बस एक आवाज पर हाजिर, अपना पर्सनल स्विमिंग पूल, अपना होम थिएटर। मतलब बाहर से देखने वालों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। पर सवाल ये है कि क्या उन ऊंची दीवारों के अंदर उसे असली खुशी मिली? इस सारे ऐशो आराम की एक बहुत बड़ी कीमत थी, और वो थी उसका आत्मसम्मान। जब उसकी ननद करिश्मा ने उसे ये ताना मारा ना, तो वो सिर्फ एक मजाक नहीं था, वो उस घर में उसकी असली हैसियत बताने के लिए काफी था। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो उस घर की बहू नहीं, बल्कि बस एक महंगी सजावट की चीज है। और बस उसी पल अनामिका की आंखों के आगे से जैसे एक पर्दा हट गया। हाँ, उसे वो सब मिल गया था जिसके वो शायद कभी सपने देखती थी, पैसा, बड़ा घर, शोहरत। लेकिन एक चीज थी जो गायब थी, और वो थी मन की शांति। उसे साफ साफ समझ आ गया कि असली खुशी किसी और की दौलत में नहीं, बल्कि खुद की मेहनत की कमाई में होती है। और बस यहीं से कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। अनामिका ने फैसला कर लिया, अब वो किसी की परछाई बनकर नहीं जिएगी, अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने ससुर के बिजनेस में मालिक की कुर्सी नहीं मांगी, नहीं, उसने एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करने की इजाजत मांगी। वो बिल्कुल जीरो से एकदम नीचे से शुरू करना चाहती थी, ताकि वो जो कुछ भी हासिल करे वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना हो। ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ, ये इज्जत का रास्ता था। तो ये है उसकी मेहनत की कहानी। शुरुआत हुई एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर, जहां उसने बिजनेस की छोटी से छोटी बात सीखी। फिर उसने दिन रात एक करके ऑफिस के काम को समझा। जब मौका मिला तो एक मुश्किल प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, और आखिर में अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी के लिए एक पूरी नई ब्रांच खोल के दिखाई।
ये उसकी कामयाबी का वो नक्शा है जिसे उसने सच में अपने खून पसीने से तैयार किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या अनामिका अपने उस असली सपने को पूरा कर पाई? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे उसने अपनी मेहनत से उस वादे को पूरा किया जो उसने खुद से और अपने माँ बाप से किया था। कहते हैं ना, कामयाबी का सबसे बड़ा इनाम होता है इज्जत, और अनामिका को वो इनाम तब मिला जब उसकी सबसे बड़ी आलोचक यानी उसकी ननद करिश्मा ने उससे आकर माफी मांगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत था कि अनामिका ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने इज्जत भी कमाई थी। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। अपनी मेहनत की, अपनी कमाई से अनामिका ने अपने माँ बाप के लिए एक नया घर खरीदा। और जब उसके पति अंकित ने सबके सामने कहा ये सब कुछ अनामिका की मेहनत की कमाई है, तो वो महज एक घर की चाबियां नहीं थीं, वो अनामिका के आत्मसम्मान की, उसके पूरे संघर्ष की जीत थी। उसका सपना आज सच में पूरा हो गया था। तो अनामिका की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको शायद अपने अंदर ही खोजना है कि कामयाबी का, सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में रखे पैसे हैं, या फिर वो इज्जत है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।